कैसे दिन पर दिन समय बदलते जा रहा है। नितिन नवीन आए थे, फिर लौट गए वापस दिल्ली, आज ही लौटे हैं, नितिन नवीन लौट गए। और फिर देखिए प्रचार प्रसार में तेजी कैसे आई, सम्राट चौधरी उतरे, निशांत कुमार वो भी प्रचार प्रसार में आए, सबको ही आए। क्योंकि पिछले हफ्ते आपको मालूम होगा जब विधानमंडल का सत्र हुआ था, उसी वक्त सम्राट चौधरी ने सभी से आग्रह कर दिया था कि सभी लोग 2 घंटे का समय दें। तो आपने तो 200 लोगों से आग्रह कर दिया। गली कूचों में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सभी भटक रहे हैं। और देखिए ना इस बांकीपुर चुनाव में और मनोज तिवारी भी आकर गाना गा रहे हैं। हाँ देखिए अब गाना गाना गा रहे हैं। ये बांकीपुर की जनता है। बांकीपुर बहुत ही बौद्धिक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग रहते हैं। इसमें तो नगर निगम को ही फायदा हो गया। नहीं, नगर निगम के फायदे की बात तो बाद में कीजिए ना आलोक जी। आप पहले यह समझिए बांकीपुर की सियासत, बांकीपुर के चुनाव का रन जो है, आप पहली बार देख रहे होंगे अभी पिछले 2-3 दिनों से कि जो पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं है, मतलब आरजेडी, उनके नेता ही गायब रहे, तेजस्वी यादव। अब 2 दिन में क्या प्रचार हो नहीं, जाएगा? मैं प्रचार की बात ही नहीं कर रहा। उनकी पार्टी को आगे लाने के लिए बीजेपी परेशान है। बीजेपी परेशान है कि भाई लड़ाई किसमें है? लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच में। लेकिन बीजेपी को पता है कि जब तक आरजेडी लड़ाई में नहीं आती है तब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी और प्रशांत किशोर की लड़ाई में आरजेडी साफ थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि प्रयास के बूते, पता नहीं आरजेडी के पास संसाधन भी कहीं कहीं से आ गया है, क्योंकि कुछ बट रहा है, कुछ बट रहा है, संसाधन भी आ गए हैं। तो आरजेडी को फाइट में लाने के लिए बीजेपी परेशान है। आपने ही कल संजय सरावगी का बयान किया था और संजय सरावगी ने कहा कि यहाँ लड़ाई तो रेखा गुप्ता से है, आरजेडी से है, नंबर 2 वो ही रहेंगे, नंबर 2 वो रहेंगी, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि आरजेडी के लिए बीजेपी परेशान है। और आपने कहा देखिए बांकीपुर के उपचुनाव ने क्या क्या करा दिया। छात्रों का आंदोलन जब शुरू हुआ तो यह मान लिया गया कि बीजेपी यहां हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग कहते थे कि आसानी से जीत होगी, यहाँ क्या जीत है, तो कंफर्म है, अब वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब तो वोटिंग परसेंटेज कितना होगा इस पर जीत हार की रूपरेखा तय होगी। तो छात्रों का आंदोलन मोदी ने समाप्त कराया है। अब जेनजी का क्या रुख होता है। लेकिन आपने देखा बांकीपुर उपचुनाव के कारण क्या क्या हो गया। भरत तिवारी के परिवार से कोई मिल रहा था क्या? जो मिल रहे थे वे गुस्से के शिकार हो जा रहे थे। तो भरत तिवारी के परिवार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की और करना ही चाहिए था, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या बिहार पुलिस के हाथों हुई है, इस बात को हम कह रहे हैं। तभी तो उनके जो डीएसपी थे उनको पदस्थापना की प्रतीक्षा में रखा गया। नहीं, अब रखा गया और जिस एसडीएम के खिलाफ शिकायत थी उन्हें भी हटाकर पदस्थापना की प्रतीक्षा में रख दिया गया, ठीक है ना। पहले तो उनको मद निषेध में भेजा गया था। नहीं, हाँ डीएसपी को छपरा में एसडीएम को भेटाया गया ना। तो अब देखिए क्या हो गया। अभी आप कह रहे थे नगर निगम के पार्षदों को, देखिए बांकीपुर के उपचुनाव में आपने ही मुझे बताया कि कितने मंत्रियों के घर में दिन रात चल रहा है नॉन वेज। हाँ, नॉन वेज सब तरह का, सुबह दोपहर शाम। और गली देख लीजिए, मोहल्ले देख लीजिए, जहां पार्टी ऑफिस बना हुआ है बीजेपी का, वहां पर भी बिल्कुल। और अब पूछ के खिलाया जा रहा है बुलाकर। देखिए बीजेपी की चिंता क्या है। बीजेपी की चिंता है आरजेडी मजबूती से लड़े, ठीक है। और देखिए फिर हम कह रहे हैं लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, आप चुनाव बिहार में जातियों से लड़ते रहे, लेकिन जिस तरीके से छात्र आंदोलन में जात का बंधन टूटा, वैसा ही बंधन आपको बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी टूटते हुए दिख रहा है। जो जातियां बिल्कुल गोलबंद रहती थी अपने अपने दलों के पक्ष में, या जिन जातियों को आरजेडी से नफरत थी और मजबूरी में बीजेपी को वोट देते थे, उन्हें भी अब एक विकल्प मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जाति का बंधन, यदि आज की तारीख में बात करें तो पहले बीजेपी के बारे में क्या कहा जाता था? ब्राह्मण बनिया की पार्टी है जी। बहुत तो भूमिहार भी उसमें जोड़ दिया। नहीं, शुरुआत की बात, ठीक है। ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, बाद में सवर्णों की पार्टी हुई, अति पिछड़ी जातियों की पार्टी हुई और तमाम जातियां उसमें शामिल हुई, दलितों की पार्टी हुई। अब देखिए यदि आप बांकीपुर का माइक्रो एनालिसिस कीजिएगा
तो बीजेपी के साथ कायस्थ उम्मीदवार कायस्थ है, इसलिए बांकीपुर विधानसभा का इतिहास उनके साथ है, कायस्थ पूरे तौर पर उनके साथ है। सम्राट चौधरी को देखते हुए कुशवाहा जाति उनके साथ है, लेकिन बाकी तमाम वैसी जातियां जो बीजेपी के प्रति समर्पित जातियां थी उनमें सेन है। अब यह सेन 10% का है कि कि 90% है? 20% नहीं, 90% तो नहीं कहेंगे, 10% का है कि नहीं, 20%? आपने कहा ना जब टूटता है तो कोई भी धड़ा फिर पूरा टूटता ही चला जाता है। तो ये भी सही बात यह भी मानी। सही बात है। हाँ। और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि आरजेडी के मुसलमान वोटर, आरजेडी के ज्यादा वोटर वे भी टूटे हुए हैं। मुसलमान और यादव भाजपा समर्थित किसी जाति के प्रत्याशी के पक्ष में, प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अब तक बीजेपी समर्थित माना जाता रहा। लेकिन जैसे कायस्थ न्यूट्रल है वैसे ही ब्राह्मण भी न्यूट्रल है, ठीक है ना। ब्राह्मणों में लड़ाका का क्षमता बहुत नहीं है, ठीक है ना, जैसे भूमियारों में है, ठाकुरों में है। तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर के साथ यादव में भी, आप तो उसी मोहल्ले से आते हैं, यादवों में भी कुछ ना कुछ वोट उनको मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को भी मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को वोट मिल रहा है क्योंकि नितिन नवीन से रिश्ता है, नितिन नवीन से रिश्ता है। तो आप देखिए ये जो सामंजस्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी, छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया है आलोक सिंह, क्या जेनजी वोट देने को निकलेगा? फर्स्ट टाइम वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर, और वो किसे दे देगा? और यदि वो वोटर निकल गया, यदि वो वोटर निकल गया और वोटिंग परसेंटेज क्या होगा? जब नितिन नवीन 2006 में पहली बार विधायक बने तो 19% की पोलिंग हुई थी, ठीक है जी। 19% का वोट कितना होता है, कितना कम होता है, इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन वो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के प्रति सहानुभूति का वोट था और इसलिए जीत गए, ठीक है। हाँ? और 2025 में 41% वोटिंग हुई, बहुत कोशिश हुई तो, बहुत कोशिश हुई तो उपचुनाव में इनसे कम मत होते हैं। अब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में 30% मत होता है, 35% मत होता है। अगर 40-41% हो गया, 40-41 हो गया तब तो ठीक है ना। तो 30% होता है, 35% होता है, तो फिर किस जाति का? देखिए सबन में एक बात को और समझिए, मैं कह रहा था छात्र आंदोलन के सिलसिले में कि अच्छे घरों के लड़के जो मतदाता पटना के हैं वह पढ़ने या नौकरी करने चले गए हैं बाहर। तो सबन जातियों में, कायस्थ में, ब्राह्मण में, भूमियार में, राजपूत में बहुत सारे मतदाता बांकीपुर में जरूर पंजीकृत हैं, लेकिन वे यहां रहते नहीं। वोटिंग परसेंटेज यदि कम हुआ तो फिर किस जाति के बूथ पर कितनी लंबी कतार देखने को मिली, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब लोग कहते हैं 1995 की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं कि 2015 में इतना बड़ा अलायंस बन गया, नीतीश कुमार, राजद, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। तब तो नितिन नवीन को आप नहीं हरा पाए थे, सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं, कभी नहीं हरा पाए हैं। नहीं, ठीक है, नहीं आप ठीक है, नहीं, अगर इतिहास से देखेंगे, आपने कहा जब से बांकीपुर बना है तब से। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप नितिन नवीन को नहीं हरा पाए। लेकिन आप और भी पीछे इतिहास में चलिए, अब और पीछे इतिहास में चलिए कि 1995 में हमने 2015 की बात कर दी, बीजेपी जीत गई यहाँ, उस लहर में भी, नीतीश लहर में भी बीजेपी जीत गई, महागठबंधन के लहर में भी। 2000 मैं 1995 की बात कर रहा था, मैं 1995 की बात कर रहा था। अकेले 1995 का चुनाव है जब लालू यादव को पूर्ण बहुमत मिला, टीएन सेशन के उतने विरोध के बाद भी। लेकिन 1995 में लालू यादव की पार्टी बांकीपुर का चुनाव हार गई थी, पटना पश्चिम में, ठीक है, पटना पश्चिम में, याद कीजिए। और उसके पीछे चलिए 1984 में देश की आयरन लेडी जिसे लोग कहते थे, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरी संवेदना और सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ थी। रणजीत सिन्हा 1980 में जीते हुए थे कांग्रेस के, जो डिप्टी मिनिस्टर भी थे, किदवईपुरी मोहल्ले में ही रहते थे, डब्ल्यू उपाध्याय सर के पड़ोसी ही हो। और 1985 में
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसी लहर में पटना पश्चिमी में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और रामानंद यादव चुनाव जीते गए चुनाव जीत गए 85 में। तो हमने 85 बताया, हमने 95 बताया, हमने 2015 बताया और 2025 बताया, ठीक है ना। तो इसलिए बांकीपुर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। अभी आप कर बांकीपुर के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। बांकीपुर के लिए आप इतना देख रहे हैं कि भाई नगर निगम की बात आप कर रहे थे, पार्षदों की बात कर रहे थे, पार्षदों की बात कर रहे थे, सबको रिलीफ मिल गया, सबको रिलीफ मिल जो गया। 15 लाख का फंड आता है उनके जरिए ही होगा, उनके जरिए ही होगा। बीच में तो हो गया था कि ऑनलाइन टेंडर, हाँ, नहीं तो कितनी बात तन गई थी। तो नगर निगम से मैनेज हो गया। बांकीपुर का हालचाल, बांकीपुर का हालचाल नहीं, बांकीपुर में ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अब तो आप देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव है ज्ञानेश्वर जी, इस बात को हम कहते हैं। उपचुनाव में वोटर का क्या टर्नआउट होता है, हाँ मैं कही रहा हूँ, हाँ इसमें समझ में आता है। और तो परसेंटेज पोलिंग की बात हुई, चलिए वो तो 30 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण है, अब देखिए यहाँ आरजेडी थोड़ा सा धारदार बना रही है चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है, ये परेशानी है। और इससे लाभ आपको भारतीय जनता पार्टी, वो तो मैं कही रहा हूँ, हाँ, वो तो मैं कही रहा हूँ, बिल्कुल। और आपको प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनका एक्सेप्टेंस, ये भी आपको इस उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर यदि उनका जनता बांकीपुर की उनको अगर एक्सेप्ट करती है। आपको लड़ाई क्या दिख रही है? आपको लड़ाई बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर दिख रही है कि बीजेपी बनाम राजद दिख रहा है? नहीं, देखिए अभी स्विंग नहीं पकड़ा है आरजेडी का जी, अभी जो दिखाई पड़ा आरजेडी का स्विंग अब क्या पकड़ेगा, लेकिन जो 2 दिन में क्या हो पाएगा, तो 3 दिन नहीं, लेकिन फिर भी आरजेडी का अंदर खाने में उनको सारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेवारी सौंप दी गई है जी, कि आपको फलना आदमी को वहां रहना है, फलना आदमी को, सबको जिम्मेवारी पूरी तरीके से सौंपा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तब है कि अब वो लिफाफा भी पहुंचने लगा है, हाँ, जो पता नहीं कहां से माला हाँ, स्विंग कैसे स्विंग करता है वोटर को, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थिति परिस्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हमको ज्ञानेश्वर जो दिखाई एज में दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए नहीं, इसमें आपने कहा संगठन और प्रबंधन की बात करें, संगठन और प्रबंधन की बात करें तो भाजपा को पराजित किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं जेनजी और दूसरी बात होगी उस दिन मौसम क्या होता है, उस दिन मौसम क्या होता है। अभी तो साफ कर रहा है, चलिए ठीक है। देखिए यदि जेनजी घर से, एक बात मालूम है कि नहीं जी, पूरे पटना का जितना जो पंप हाउस होता है जी, संप हाउस होता है, और जो ट्रैक पे हम देखते हैं नगर निगम का है, पूरे पटना में 72 वार्ड हैं, सबका उठा कर बांकीपुर रखा गया। अभी तो बांकीपुर के लिए कुछ भी होगा। आप तो बांकीपुर के देखिए, एक व्यक्ति ने कहा कि बारिश होकर दिखाइए, करिए बारिश, हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर ज्यादा जमा होता है, वहीं रखे हुए। मैं जल भराव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग के दिन ही यदि बारिश होने लगी, लोग नहीं निकलेंगे। हाँ, तो अब देखिए हमने एक बात कही ना कि जातियां टूटी हैं, और जातियां टूटी हैं तो बूथ पर वोटर को ले जाना है, जिन्हें ले जाना है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनसुराज हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। सर मुझे लगता है थोड़ा समय से इनके भीतर भी कंफ्यूजन होगा कि ले तो हम जा रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ, ले तो आप ले तो गए, हाँ, कहीं रिएक्शन कर गया तो ले गए आप, दे दिया उनको। हाँ, क्योंकि नहीं, ले गए 9 नंबर वाले, दे दिया 2 नंबर को। हाँ, 2 नंबर वाले ले गए, दे दिया 9 नंबर को। तो हाँ, तो इसलिए आप इस बात को, और हम बार बार कह रहे हैं ओवरडोज। देखिए 2 बड़े नेताजी, दिखाइए आपने कैसे इंस्टा पर वीडियो वायरल होता है आजकल, तो इंस्टा पर और फेसबुक पर ही वीडियो वायरल होते हैं, ये दोनों पर, कि चल रहे थे 10-20 लोगों के साथ और उनके साथ 50 सुरक्षाकर्मी। तो ये मजाक मत बनाइए ना, इससे बीजेपी आप ही की पार्टी का नुकसान होता है, आप ही के पार्टी का नुकसान। और आप ही कह रहे थे ना कि हर घंटे आधे घंटे पर लोग दस्तक देने चले आ रहे हैं, हाँ? लोग परेशान हैं। नहीं तो फिर वो हॉर्न और गाड़ी लेकर चले आ रहे हैं, हाँ, हॉर्न और गाड़ी लेकर चले आ रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं।